क्या होता है, तो 1 बटा आवृत्ति, और आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा आवर्त का। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया, वृत्ताकार गति। यहां पर हम बात करें थोड़ा सा वृत्त के बारे में, तो मैं वृत्ताकार गति के ऊपर ही फोकस डालता हूं। अब वृत्ताकार गति के बारे में अगर बात करें बच्चों की वृत्ताकार गति है क्या, तो वृत्ताकार गति के लिए मैंने क्या बताया कि अगर कोई कण जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूमती है, वृत्त के परिधि के को अनुसरण करते हुए घूमती है, तो वो क्या कहलाता है, वृत्ताकार गति। अब उस वृत्ताकार गति का भी दो नियम है। अगर आप किसी पार्टिकल को वृत्ताकार पथ पे घुमा रहे तो आप दो तरह से घुमा सकते हो। कैसे, तो एक आप इस तरह से घुमा सकते हैं गोल गोल, और दूसरा इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं। तो यानी कि जो वृत्ताकार गति होती है, वृत्ताकार गति वो कितने तरह के, तो वो दो तरह के। कौन कौन सा, समान वृत्ताकार गति, समान वृत्ताकार गति, और दूसरा होता है बच्चों असमान वृत्ताकार गति। असमान वृत्ताकार गति। अब बात आती है क्या कि समान वृत्ताकार गति किसको कहते हैं और असमान वृत्ताकार गति करते हैं किसको कहते हैं। तो जहां तक कि समान वृत्ताकार गति की जो बात है, तो समान वृत्ताकार गति का एक और नाम है जिसका नाम है क्षैतिज वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। और दूसरा जो है वो असमान वृत्ताकार गति, और असमान वृत्ताकार गति का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं लंबवत, लंबवत वृत्ताकार गति, लंबवत वृत्ताकार गति। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, और इसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान वृत्ताकार गति। समान वृत्ताकार गति यानी कि क्षैतिज वृत्ताकार गति। अब इसके बारे में अगर बात करें तो क्षैतिज वृत्ताकार गति किस तरह से होती है, तो अगर आप किसी पार्टिकल को इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं तो वो क्या है, वो क्षैतिज वृत्ताकार गति है। जैसे आप ऐसा समझे कि जब आप बचपन में एक धागे को एक पत्थर से बांध के जब आप ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है कि एक कंडीशन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो धागा टूटती है तो उस पत्थर जो है वो धागा टूटने के बाद सीधा भागता है। तो उसके पीछे का नियम क्या है, तो कहीं न कहीं इसी समान वृत्ताकार गति के अंदर छुपा हुआ है। अब समान वृत्ताकार गति में होता है क्या बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स है जो कि इस तरह से वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। समान वृत्ताकार गति में क्या होता है कि वेग जो है वो वेग, समान वृत्ताकार गति के बारे में यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं कि वेग परिवर्तनशील होता है। वेग जो है बच्चों वो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। अब यहां पर बात आती है कि वेग परिवर्तनशील क्यों होता है। समान, जब हम कह रहे हैं समान वृत्ताकार गति और लिख क्या रहे हैं कि वेग परिवर्तनशील होता है, इसलिए क्योंकि वृत्ताकार गति, जो क्षैतिज वृत्ताकार गति हो रही है, इसमें वेग है वो हमेशा चेंज हो रहा है, इसमें जो वेग है वो हमेशा चेंज हो रहा होता है। कैसे, तो अगर हम इस बिंदु पर अगर हम वेग की बात करें तो वेग की दिशा कुछ इस तरह से ऐसे सीधे होती है, यानी कि जो पाथ है, पाथ से बिल्कुल सीधा एकदम, पाथ के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसके स्पर्श रेखा से सीधा इस तरह से कुछ वेग भागेगा, इस तरह से v1। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके स्पर्श रेखा से सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगा v2। अगर हम इस तरह से यहाँ पर वेग देखें तो इस तरह से जो है वो हमें मिल जाएगा v3। इस तरह से यहाँ पर देखें तो हमें इस तरफ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, v4। इस तरह से यहाँ पर देखें तो इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों v5। यहाँ पर देखें तो स्पर्श रेखा से सीधा मिल जाएगा v6। तो कहने का मतलब कि वृत्ताकार गति में क्या होता है कि वेग की दिशा हमेशा परिवर्तनशील होती है, और वेग की दिशा परिवर्तनशील, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वेग जो है वो क्या है, परिवर्तनशील है। दूसरी चीज कि वेग क्या है, तो सदिश राशि है। वेग जो है बच्चों वो क्या है, तो वो सदिश राशि है, और जब वेग सदिश राशि है तो कहीं ना कहीं वो दिशा एवं परिमाण, क्या, तो दिशा एवं परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करती है। किसी चीज पर, तो दिशा एवं परिमाण दोनों के ऊपर निर्भर करती है। तो अरे भैया, जब परिमाण चेंज होगा तो वो राशि चेंज होगी, और जब राशि चेंज होगी तो वो वेग भी क्या होगा, चेंज होगा। या फिर अगर दिशा चेंज होगी तो भी ये चेंज होगा, यानी कि वो राशि चेंज होगी और राशि चेंज होगी तो क्या, तो वेग क्या होगा, चेंज होगा।
या फिर दोनों, अगर परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तन होगी तो भी क्या होगा, वेग परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या होता है समान वृत्ताकार गति में कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेग का दिशा परिवर्तन हो रहा होता है, और सिर्फ वेग की दिशा परिवर्तन होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि क्षैतिज वृत्ताकार गति के दौरान, क्षैतिज वृत्ताकार गति के दौरान वेग जो है वो परिवर्तनशील होता है। वेग क्या होता है, तो परिवर्तनशील होता है। लेकिन चाल जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन चाल क्या रहता है, नियत रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि चाल जो है वो, चाल नियत रहता है। चाल जो है बच्चों वो नियत रहता है। चाल क्यों नियत रहता है, तो चाल इसलिए नियत रहता है कि वेग की सिर्फ दिशा बदल रही है, और वेग की दिशा बदल रही है, इस वजह से हम क्या बोल दिए, इस वजह से हम बोल दिए कि इसका जो है वेग परिवर्तनशील है, लेकिन उसका परिमाण नियत रहता है। और चाल क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है, और अदिश राशि सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करता है, दिशा के ऊपर नहीं। तो अगर इस वेग की जो परिमाण जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, समान है, तो इस वजह से चाल क्या हो जाएगा, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि चाल एक अदिश राशि और वो सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन वेग जो है वो क्या है, तो वो सदिश राशि है, वो परिमाण और दिशा दोनों के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर दिशा चेंज तो इसलिए वेग चेंज। तो बात समझ में आई कि समान वृत्ताकार गति और असमान वृत्ताकार गति क्या है। और समान वृत्ताकार गति में हम वेग परिवर्तनशील और चाल नियत क्यों लिखते हैं, क्योंकि वेग एक क्या है, फिर से कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है, और वेग सदिश राशि है तो क्षैतिज वृत्ताकार गति या समान वृत्ताकार गति के दौरान वेग की दिशा हमेशा परिवर्तनशील हो रही होती है, और इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि वेग जो है वो परिवर्तनशील है। लेकिन वेग की परिमाण जो है वो नियत रहता है, और वेग का परिमाण नियत रहता है, तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है, और चाल अदिश राशि होने की वजह से चाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करेगा, और जब ये सिर्फ परिमाण के ऊपर निर्भर करेगा तो चाल क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पर, वेग परिवर्तन और चाल नियत का मतलब समझ में आया। चलिए अब है असमान वृत्ताकार गति। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अब है बच्चों असमान वृत्ताकार गति। असमान वृत्ताकार गति को लंबवत वृत्ताकार गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत वृत्ताकार गति। यानी कि अगर आप वृत्त को इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से गोल गोल, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा लंबवत वृत्ताकार गति। पहले हम वृत्ताकार गति कुछ इस तरह से करवा रहे थे, अब हम इसको इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा लंबवत वृत्ताकार गति। तो जो इस तरह से हम वृत्त को घुमा रहे थे, वृत्त को हम ऐसे पकड़ के यहाँ पे चिपका दिए, ये लो भैया चिपक गया। मैं इसको थोड़ा इधर भी मिटाता हूं समान वृत्ताकार गति को, ताकि हमें स्पेस थोड़ा सही से मिल जाए। ये लीजिए, अब जो है बच्चों ये हम बात कर रहे हैं किसकी, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, यानी कि लंबवत वृत्ताकार गति की। अब लंबवत वृत्ताकार गति, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। और पता है ये जो वृत्ताकार गति होती है, जो लंबवत वृत्ताकार गति होती है, इसमें वेग तो हमेशा परिवर्तनशील होता ही है, और यहां तक कि चाल भी परिवर्तनशील होता है। तो सबसे पहले हम असमान वृत्ताकार गति या लंबवत वृत्ताकार गति का पॉइंट क्या लिखेंगे कि वेग एवं चाल दोनों परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब बात आया कि यहाँ पे चाल और वेग दोनों कैसे परिवर्तनशील होते हैं। तो जी हाँ, होता है क्या कि जब कोई कुछ इस तरह से लंबवत वृत्ताकार गति कर रहा होता है, तो अगर हम इस पॉइंट का नाम दे दे ए, यहाँ पर नाम दे दे बी, यहाँ पर दे दे सी, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं डी, तो इसमें होता है क्या कि ए बी सी तीनों पर वृत्त का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। भैया एक चीज तो तय है कि कहीं ना कहीं वेग की दिशा तो चेंज हो ही रही, वेग की दिशा तो हमेशा चेंज हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वेग का परिमाण भी चेंज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, तो परिमाण भी चेंज हो रहा होता है।
बात समझ में आई। और मैं अभी ये भी बता दूं कि ये जो सबसे जो ऊपरी जो बिंदु है, सबसे ऊपरी बिंदु, यहाँ पर जो बेग का जो मान होता है वो होता है √GR। अब ये √GR कहां से आया, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर लंबवत वृत्त होता है तो लंबवत वृत्ताकार गति हो रही है, तो लंबवत वृत्ताकार गति के ऊपरी बिंदु पर जो बेग का मान होगा वो कितना होगा, तो √GR होगा। इसके बाद बी और डी वाली जो बिंदु है, यहां पर जो बेग जो होता है बच्चों वो होता है V = √3GR। जहां पर R क्या है, तो त्रिज्या है, G है वो गुरुत्वीय त्वरण है, तो √3GR। यहां पर भी डी पर भी होता है √V होता है √3GR। इसको भी याद रखेंगे कि V √3GR। और यहां पर ए पर जो होता है बच्चों वो होता है कि V √5GR। तो आपको सिर्फ यहां पर इसमें क्या याद रखना है, असमान वृत्ताकार गति में या फिर लंबवत वृत्ताकार गति में, कि बेग एवं चाल दोनों परिवर्तनशील होते हैं। बेग और चाल दोनों परिवर्तनशील क्यों होते हैं, तो क्योंकि बेग की दिशा भी बदल रही होती है और साथ साथ बेग का परिमाण भी बदल रहा होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो चाल और बेग दोनों परिवर्तनशील हो जाएगा। लेकिन जो समान वृत्ताकार गति था या फिर क्षैतिज वृत्ताकार गति था, उसमें क्या था, तो उसमें बेग तो परिवर्तनशील था लेकिन चाल जो था वो क्या था, तो चाल नियत था। क्यों? क्योंकि बेग की सिर्फ दिशा बदल रही थी लेकिन परिमाण क्या था, समान था। तो ये हो गया बच्चों असमान वृत्ताकार गति। और इसके पहले मैंने बताया समान वृत्ताकार गति। असमान वृत्ताकार गति में मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए हैं। कौन कौन सा, तो एक है V √GR, V √3GR और V √5GR। इसमें आपको कहीं पूछ सकता है कि अगर कोई लंबवत वृत्ताकार गति हो रही तो उसको ऊपरी बिंदु पर बेग कितना होगा, तो लिख देंगे √GR। या फिर निचले बिंदु पर उसका बेग कितना होगा, तो √5GR। कुछ इस तरह से अगर बाय द वे कोई पूछ दिया तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी विशेष इसके ऊपर आपसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे ज्यादा डिटेलिंग आपसे ज्यादा को मतलब कि करता भी नहीं क्वेश्चंस को लेकर। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत पढ़नी है। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों कि ये वृत्ताकार गति, तो आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि जब आप बेग और त्वरण पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे कि जब बेग की दिशा परिवर्तनशील हो, जब बेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो लेकिन परिमाण जो वो नियत हो, तो त्वरण जो होता है वो बेग के लंबवत हो जाता है। बात समझ में आया, बात याद आया। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एक पॉइंट्स पढ़ा होगा, एक नोट्स पढ़ा होगा कि जब बेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, क्या तो सुनने वाली बात है, ध्यान से किया कि तो जब बेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है तो त्वरण जो है वो बेग का लंबवत हो जाता है। त्वरण जो है वो बेग का लंबवत हो जाता है। और ऐसा कंडीशन कहां है, तो ऐसा कंडीशन इसी वृत्ताकार गति में है। किसमें, तो इसी वृत्ताकार गति में। कैसे, तो यूं देखिए फिर से एक बार भैया, आप यूं मान लो कि जब ये वृत्ताकार गति हो रही है, जब ये वृत्ताकार गति हो रही है तो इसमें होता है क्या कि मान लीजिए कि इसका त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या यहां से R ले लीजिए। बेग की दिशा क्या है, हमेशा परिवर्तनशील हो रही होती है, हमेशा परिवर्तनशील। ले लीजिए इस तरफ भी, यहाँ पे इस तरफ भी, यहाँ पे इस तरफ भी, और इसको कर देंगे V1 V2 V3। तभी तो पता चलेगा कि बेग जो है वो क्या है, परिवर्तनशील हो रहा है। V4 ये लीजिए, यहाँ पर कर दिए V5। अब यहाँ पर देखें, अगर हम सिर्फ इस बिंदु की बात करें यहाँ पर, तो बेग जो है वो सीधा कुछ ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से सीधा जाएगा। अच्छा, और आपको एक पता होगा कि कहीं ना कहीं जब वृत्ताकार गति होती है तो वृत्त के केंद्र के तरफ एक त्वरण लगता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि केंद्राभिमुख त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो केंद्राभिमुख त्वरण। तो कहीं ना कहीं एक जो है इसके सेंटर के तरफ AC, केंद्राभिमुख त्वरण को हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, AC से दर्शाते हैं। तो केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है जिसको हम बोलते हैं केंद्राभिमुख त्वरण। अब यहाँ पे देखिए कि अंदर की तरफ केंद्राभिमुख त्वरण और इसके लंबवत में क्या है, बेग है, तो दोनों दूसरे से कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर।
क्या है 90 डिग्री पर। तो यानी कि क्या है, त्वरण जो है वो वेग का क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। तो वृत्ताकार गति के दौरान क्या होता है कि वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, और दिशा परिवर्तनशील वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, और दिशा परिवर्तनशील की वजह से हम क्या बोलते हैं कि वेग परिवर्तनशील है, लेकिन परिमाण क्या होता है, तो नियत होता है। और परिमाण की वजह से क्या हम बोलते हैं कि चाल जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। और दूसरी चीज कि जब वेग की सिर्फ दिशा परिवर्तनशील हो और परिमाण क्या हो, नियत हो, यानी कि कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में त्वरण जो है वो वेग का लंबवत हो जाता है। इस स्टेटमेंट को आप भी याद रखेंगे। और ऐसा कहां होता है, तो ऐसा हमें वृत्ताकार गति में देखने को मिलता है। बात क्लियर। चलिए, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि आवर्तकाल क्या है, वृत्ताकार गति क्या है, आवृत्ति क्या है, समान वृत्तीय गति क्या है। तो अब हम इसमें बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन से बच्चों की जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है वृत्ताकार गति, ऑप्शन बी है आवर्तकाल, ऑप्शन सी है असमान वृत्ताकार गति, और ऑप्शन डी है समान वृत्ताकार गति। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो क्या रहेंगे वो क्या करेंगे, वो खड़ाक से पेन उठाएंगे और तुरंत जो वृत्ताकार गति को क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, तुरंत वृत्ताकार गति पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है वो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वो क्या है, असमान वृत्ताकार गति और समान वृत्ताकार गति है। तो कहीं ना कहीं अच्छा आवर्तकाल तो हो नहीं सकता, क्योंकि आवर्तकाल क्या होता है, तो एक चक्कर में कितना सेकंड लग रहा है, यानी कि एक चक्कर करने में कितना समय लग रहा है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और यहाँ पर हमसे समय नहीं पूछ रहा तो आवर्तकाल तो होगा नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल का मतलब क्या हो गया, एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। और एक समान चाल समान कहां होता है, समान वृत्ताकार गति में होता है या असमान वृत्ताकार गति में होता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि चाल जो है वो समान कहां होता है, तो समान वृत्ताकार गति में होता है, यानी कि क्षैतिज वृत्ताकार गति में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समान वृत्ताकार गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो समान वृत्ताकार गति। बात समझ में आई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। ये ट्रिकी किस वजह से था, तो क्योंकि यहाँ पर वृत्ताकार गति भी लिख चुका था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो होते वो क्या करते, तो वो वृत्ताकार गति के ऊपर क्लिक करते और आंसर को यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर दिए होते। लेकिन मैंने अभी जस्ट समझाया कि समान वृत्ताकार गति और असमान वृत्ताकार गति में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु के पथ लंबाई से कम होता है या तो उसके बराबर होता है। उपरोक्त कथन है, ऑप्शन ए में है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है मुक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या नहीं। फिर से एक बार रीड कर दे, क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु के पथ के लंबाई से कम होता है या तो उसके बराबर होता है, उपरोक्त कथन है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं विस्थापन और दूरी की, कि क्या है विस्थापन और क्या है दूरी। चलिए देखिए गाइस, क्या है कि हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा डिटेलिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो आप लोगों का जो जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं डिटेलिंग करना शुरू कर दिया है। अगर यकीन है तो आप इस बार बिहार पुलिस का क्वेश्चन उठाकर देखो यार, उसमें इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आपको पता लग जाएगी कि क्या स्टैंडर्ड हो गया। पहले वाली बात नहीं कि आप कोई भी बुक रट लिए जीके के लिए, जीएस के लिए कोई भी बुक्स आपने रट लिया जाके, अब वो आपसे नहीं पूछने वाला है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। वो आपसे ये पूछेगा कि बल का मात्रक जो है निम्नलिखित में कौन है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे सकता है, न्यूटन नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो चेंज हो गया वो रूल। पहले वाली बात नहीं कि आप बस रट्टा मार के जाएंगे, वो आपसे नहीं पूछेगा कि आवर्तकाल है क्या, क्या है, कैसे है। आवर्तकाल का डिफिनेशन दे देगा कि एक चक्कर में लिया गया समय को आवर्तकाल कहते हैं, या फिर एक सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है उसको आवर्तकाल कहते हैं, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपको आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सब समझना पड़ेगा। समान वृत्ताकार गति, असमान वृत्ताकार गति, ये समझना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए, मेरी तरफ से क्वेश्चंस आप ले सकते हैं कि
असमान वृत्ताकार गति के दौरान वेग परिवर्तनशील क्यों होता है? तो आप इसको थ्योरेटिकल कैसे बताएंगे? तो आपको एक पता होगा कि वेग परिवर्तनशील इसलिए होता है क्योंकि वेग की जो है वो सिर्फ दिशा परिवर्तनशील होती है, और वेग की दिशा परिवर्तनशील होने से वेग परिवर्तनशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेग जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको डिटेलिंग जानना पड़ेगा, आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या है कि यहाँ पर जो